जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, देखिए आज फिर मिल गए हैं मुझे हमारे यहाँ के टॉप ब्लॉगर विशाल जी। और इनसे जैसे कि आपको पता है पहले भी मैंने बातचीत की थी, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती है। तो आज मिले तो फिर मैं इन्हें परेशान करने लग गई हूँ क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे आप परेशान तो नहीं कर रही मैं आपको? नहीं नहीं, मैं मिलती हूँ तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कैमरा बंद करना ही फिर बताऊंगा। और जबरदस्ती का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ना बहुत परेशान करती हूँ, लेकिन परेशान भी हर किसी को नहीं किया जाता है। अच्छा देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बाद में मैंने सोचा पिछले बार जो सवाल जवाब हुए थे उसमें मेरा सवाल है, जैसे हम लोग हैं जब हम शुरुआत करते तो हमारा एक एक सब्सक्राइबर का महत्व होता है। एक एक बंदा अगर हमें मिलता है हमें इतनी खुशी होती है। तो ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके जब एक भी संख्या बढ़ती है आपको एक एक संख्या बढ़ने का इंतजार रहता है? बिल्कुल रहता है, रोज रहता है, हर सेकंड रहता है कि एक सब्सक्राइबर, क्योंकि इंसान ही है वो। अब ऑनलाइन की दुनिया में देखे है सब्सक्राइबर और फॉलोअर ना, लेकिन वैसे देखे तो कर तो कोई इंसान ही सब्सक्राइब या फॉलोअर है। तो एक एक इंसान की कीमत मिलने तो खासकर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक करके ही वो फिर 100 होता है, फिर 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, है ना। तो एक एक की वैल्यू है बहुत ज़्यादा और होनी भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, यानी कि इसी को कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ, जिसे एक एक का महत्व। जबकि ये लाखों की संख्या में खेल रहे हैं फिर भी इन्हें एक एक सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो सोचो हम जैसे छोटे छोटे लोगों को कितनी की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात ये बताओ, जब शुरू में, क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ, जब मैंने शुरू में यूट्यूब चैनल बनाया था, मैं मतलब जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे पहचान के, उनसे बोलती थी अरे मैंने ये बना रखा है, इसे सब्सक्राइब कर दो, इसे सब्सक्राइब बोलो, ऐसा मुझे बोलना पड़ता था। तो आपको ऐसा कहने की जरूरत पड़ी है? ऑटोमेटिक लोगों ने खुद किया था? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ अपने गांव वालों को शेयर कर रखा था और किसी को नहीं किया। फिर मैंने सब्सक्राइब करो नहीं बोला स्टार्ट में, सिर्फ वो गांव वालों को दिखाया, मैंने अपने रिलेटिव को भेजा। लेकिन हाँ, उनको बोला था मैंने सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं हर किसी के पास नहीं गया सब्सक्राइब करो करो करके ना, क्योंकि अब ये चीज़ें भी होती है कि करो करो बोल के इंसान सब्सक्राइब कर तो लेगा, लेकिन अगर कंटेंट में दम नहीं है तो सब्सक्राइब करने के बाद भी सामने वाला नहीं देखता है। और अगर दम है कंटेंट में तो अगर तुम सब्सक्राइब नहीं भी करो बोलोगे तो कल के दिन वीडियो ऑटोमेटिक चलेगी और सब्सक्राइबर खुद ब खुद बढ़ेंगे। ये चीज़ें होती है। हाँ, जैसे मेरे उसमें, लेकिन ये होता है शुरू में, अब मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि खोलो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, तो मैंने तो लोगों को बोला था। इसलिए बहुत सारी चीजें सीख ली है, बहुत सारी चीजें जान ली है। तो थोड़ा सा कुछ और ऐसा बता दो जिसे मुझे और अन्य लोगों को कुछ लाभ प्राप्त हो। जैसे आप कोई सोशल मीडिया में काम कर रहा है तो सबसे मेन और बड़ी चीज़ तो ये कि अभी के टाइम में सबसे हटकर कंटेंट चलते हैं। जैसे अगर व्लॉग भी बना रहे हैं तो व्लॉग बनाने वाला आजकल हर तीसरे घर में आपको मिलेगा, है ना। तो व्लॉग में भी अगर कुछ दिखाना है तो ऐसी चीज़ की व्लॉग में आपके बातों की अहमियत हो, सामने वाला आपको क्यों देख रहा है ना। आप उसकी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें ना। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए कि कुछ अपनी वैल्यू क्रिएट करो उसके सामने, कि लगना चाहिए कि ठीक है अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो कुछ तो वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए अपनी स्किल्स पे काम करना और कुछ चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी है। और अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो दूसरों की वीडियो देख के भी बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कि अगर दूसरा क्या कर रहा है वैसे हम भी कर लेते हैं करके ना। तो एक डिक्टो कॉपी नहीं करनी, लेकिन हाँ कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं दूसरों की वीडियोस देख देख के। तो ये है कि अगर कुछ करना भी है तो थोड़ी बातें ऐसी कि सामने वाले की लाइफ में वो कुछ इंस्पायरिंग हो, है ना, इंस्पायर करे वो बातों को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब चलो सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं जहां तक है, फिर उसके बाद किसी का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, किसी का नहीं होता। जैसे मेरा वॉच टाइम देखा जाए 6 महीने में वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो गए, मेरा मतलब मोनेटाइज हो गया था चैनल। लेकिन कई लोगों को मैं देखती हूँ जिनके 5000, 6000, 7000 और कितनों के तो मतलब 10-10 हजार तक भी सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता, उनका जो है मोनेटाइज नहीं हो पाता है। उसका क्या कारण होता होगा? उसका कारण कि अब बहुत सारे लोग बोल बोल के भी सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं। अभी के समय पेड प्रमोशन करवा के भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। और वॉच टाइम तो तभी बढ़ेगा जब सामने वाले का ऑडियंस रिटेंशन आएगा, वीडियो में वॉच टाइम बढ़ेगा। अब वीडियो की लेंथ भी देखी जाती है ना। मान लो कि आपकी कोई शॉर्ट वीडियो वायरल हो रखी है, उस शॉर्ट वीडियो से सब्सक्राइबर बन गए, 1 लाख शॉर्ट वीडियो में व्यूज़ आ रखे हैं, क्या पता 1 लाख में से 5-6 हज़ार लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हो, है ना, वीडियो इतनी अच्छी हो। लेकिन अगर शॉर्ट वीडियो है 20-30 सेकंड की क्लिप है तो फिर क्या ही वॉच टाइम मिलेगा। तो उसके लिए वीडियो की लेंथ भी बड़ी होनी जरूरी है। जैसे देखते हैं एक पवन पहाड़ी बहुत जना
माना नाम है, सब लोग मतलब बहुत माने उनके देखे। और उनकी शादी के समय, उस समय देखा था जिसने उनकी शादी की वीडियो क्लिप डाली थी, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े थे और उनके व्यूज भी बहुत अच्छे आए थे। लेकिन उनके जिन लोगों ने डाला था उनका सभी का मोनेटाइज नहीं हो पाया, तो मतलब लगभग वही कारण रहा होगा। हाँ, किसी ने छोटी वीडियो बनाई होगी, किसी ने बड़ी वीडियो बनाई होगी, वही कारण। हाँ, मैंने भी देखे थे ना, मतलब वो हाँ। 30-30 सेकंड के जैसे ये वो करते हैं। उन्हीं को देखकर मैं इंस्पायर होके आया हूँ सोशल मीडिया में। वही है मेरे गुरु, जिनको मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम तो ईमानदारी की बात, जैसे मैं हूँ पवन पहाड़ी जी को जैसे देखती थी, उनके हमें देखते थे अरे ये वो है, और इधर उधर देखते हम ये सोचते थे कि बड़े घर के लोग, मतलब अमीर अमीर लोग, ये वो लोग ही मतलब यूट्यूबर बन सकते होंगे, फोन के अंदर आ सकते होंगे। हाँ। लेकिन फर्स्ट बार जब पहली बार आपको पहली देखा, बार इस गरीब गाँव को का- देखा नहीं, तो गरीब अच्छा नहीं, लगा नहीं, होगा। नहीं, गरीब नहीं, मतलब है कि हमारे आसपास का बच्चा, मतलब ये सोचती थी कि वो कुछ हाई फाई, कुछ अलग टाइप के लोग होते होंगे। ये हाँ। विचार था, मतलब कुछ अलग टाइप के, कुछ हाई फाई टाइप के लोग होते होंगे, कुछ अलग ही। तो उसमें मतलब तो हम लोग कहाँ बना सकते हैं। लेकिन जिस दिन मतलब आपका देखा तो ये हो रहा था कि अरे एक बच्चा है, ऐसा बनाता है, ये बनाता है, रुको, ऐसा बनाता है, वैसा बनाता है, उसमें सब कुछ आ रहा था। फिर उसके बाद देखा, फिर ये पता चला, अब उसमें ये भी पता नहीं था कौन बच्चा है, क्या बच्चा है, सिर्फ है कि फोन में आता है वो। हाँ। फिर उसके बाद हमने कहा कैसे है, क्या करते हैं। और मुझे सब्सक्राइब करना भी नहीं आता था, खाली देखते थे। फिर मैंने अपनी लड़की से कहा, तो उसने कहा ऐसे करता है सब्सक्राइब, ये ऐसे, ये घंटी बजा दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके बाद क्या, और जब पवन पहाड़ी का एक दिन हम देख रहे थे ना, मतलब वो नया संवत्सर बता रहे थे और उनके उसमें पैसे, इसने इतने रुपए दिए, इसने इतने रुपए दिए। हम लोग क्या कहने वाले थे, अरे रुपए बाद में बताओ ना, पहले ये बताओ कि मतलब क्या हो गया, कितना हो गया। ऐसा हमें लगता है कि हम सामने से बोल रहे, तो हमारा बोला हुआ सुनाई दे रहा है। हम लोग कमेंट ही नहीं करते थे, हम लोग खाली मतलब सुनने वाले। और आपको भी कमेंट नहीं के बराबर आएंगे, लेकिन उसमें हम देखने वाले रहो और हम सामने से बात करने वाले हुए। अब हमें क्या पता उन्हें सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। हाँ। तो वैसे के लिए मतलब उस टाइम का आपका अनुभव कैसा रहता था? जैसे आप, मैं पहले की बात बता रही हूँ, जब आप पवन पहाड़ी जी को देखते थे, जब यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया था, तो उस समय क्या सोचते थे उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में मुझे पहले से पता था, मतलब कि कितने डाउन टू अर्थ है करके, और कहाँ से वो उठे हुए हैं, ठीक है, और कितना कुछ वो पढ़ते हैं। तो सब चीज़ मुझे पता था, क्योंकि अब मैं जिस इंसान को फॉलो करता हूँ, तो मैं इस कदर फॉलो करता हूँ कि बहुत डीप जाके फॉलो करता हूँ। तो वो मेरे को इतने अच्छे लगे कि भाई है जेन्युइन बंदा, है ना। सच में मेरे वो 4 साल से फॉलो करता हूँ, मुझे लगा लो अब नहीं पता होगा, कितना कुछ नहीं पता होगा। मतलब अपनी वीडियो में दिन में छोड़ता हूँ 1-2 घंटा शूट करना, उनका व्लॉग देखने के लिए। उनका जितने भी पर डे के व्लॉग आते हैं, सारे व्लॉग वॉच करता हूँ मैं। एक व्लॉग नहीं छोड़ा मैंने पिछले 4 सालों से। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ना कि मतलब आपको ये कब लगा और कैसे लगा कि आप भी यूट्यूबर बन सकते हो, आप भी अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो? वो कब लगा? बचपन में मैंने प्रोग्राम कर रखे हैं, स्टेज प्रोग्राम में फौजी का रोल भी निभा रखा है मैंने, और सुदामा का भी। तो मैं स्कूल टाइम से मैंने जितने भी एनुअल फंक्शन होते थे, तो मैं लगभग मैंने सारे ही अटेंड कर रखे हैं। दिल्ली में पढ़ता था, तो दिल्ली में मैंने स्टेज प्रोग्राम भी कर रखे हैं, और डांस मुझे हल्का फुल्का आता ही था, डोलना मोड़ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको थोड़ा लोगों के सामने भी शो करते हैं, क्योंकि बचपन से थोड़ा ये भी था कि बेशरम तो मैं पहले से ही था, बहुत ज्यादा था। तो मैंने कहा थोड़ी बेशर्मी आप लोगों को भी दिखाई जाए कि क्या उन्हें अच्छी लगती है ये चीज। तो उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने प्यार दिया, ये चीज है। वैसे ये जिसे बेशर्मी करे, वो बेशर्मी नहीं है, सीरियसली मत लेना। नहीं, कसम से कह रही हूँ। और ऐसा है ना, सारी चीजें अगर एक ही दिन अगर कर दी जाए तो भविष्य में क्या करेंगे। तो कुछ बातें भविष्य के लिए भी छोड़ते हैं। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी वीडियोग्राफर साहिबा